काम है वीडियो को पूरी देखना। आज दोस्तों मैं लेकर आया हूँ पॉलिटी का राष्ट्रपति सीधे आपके दिमाग में छपने वाला है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। नमस्कार दोस्तों आपको सबको पता होगा हमारी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल बी पार्ट की सीरीज चल रही है और उसमें दोस्तों हमने लगभग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जैसे दोस्तों इंडियन जीके, लगभग दोस्तों इंडियन जीके के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको करवा दिया है। इसके अलावा जो वर्ल्ड जीके दोस्तों, जो नदियां थी आपकी दोस्तों, वर्ल्ड जीके संबंधित जो प्रमुख घास के मैदान थे, जो भी इंपॉर्टेंट थे वर्ल्ड जीके में, वो भी मैंने आपको करवा दिया। एक दो टॉपिक और बच रहे हैं वो भी जल्दी करवा दूंगा। उसके बाद में दोस्तों मैंने उठाया था क्या, इतिहास में आपको मैंने दोस्तों जैन धर्म करवा दिया, बौद्ध धर्म करवा दिया, मुगल काल में दोस्तों मैंने बाबर करवा दिया, हुमायूं करवा दिया, अकबर करवा दिया, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बचा है वो भी जल्दी करा दूंगा। इसके अलावा दोस्तों मैं 4-5 वीडियो साइंस की डाल दिया इंपॉर्टेंट, तो आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना दिया। किस नाम से? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल बी पार्ट नाम से मैंने प्ले लिस्ट बना दिया। वहां पर दोस्तों मेरी ज्यादा नहीं तो 40 से 45 वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है। यदि आप वो सबकी सब वीडियो देख लेते हो और रोजिन जो मैं वीडियो लाता हूं वो देख लेते हो और करण जी के आप पढ़ लेते हो तो 35 में से 30 प्लस आप नंबर लेके आओगे। और इसका मतलब यह है आपका सिलेक्शन तो कोई रोकने वाला भी नहीं है यदि आप बी पार्ट में अच्छे नंबर लाते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे बी पार्ट में नहीं पढ़ रहे हैं। आप पढ़ोगे, अच्छे नंबर लेके आओगे तो लाखों बच्चों से सीधे दोस्तों आगे जाओगे। राजस्थान जी के कंप्यूटर तो सभी बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन बी पार्ट में किसी का भी अता पता नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज मैं लेकर आया दोस्तों पॉलिटी, भारतीय संविधान, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। ज्यादातर मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि भारतीय इतिहास आप बाद में करवा देना, पहले हमको पॉलिटी करवा दो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों जो आप बोलोगे ना वो मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं यहाँ पर दोस्तों किसके लिए बैठा हूं? आपके लिए बैठा हूं, आपके कारण ही बैठा हूं दोस्तों। यहाँ पर आपके कारण ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं और आप ही मेरी वीडियो को देखते हो, तो आप जो कहोगे वो बात मुझे माननी पड़ेगी। मुझे भी पता है दोस्तों यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो मैंने दोस्तों निष्कर्ष लिया कि पहले हम क्या करवा देते हैं, संविधान की जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी आपके दोस्तों पॉलिटी के टॉपिक है, जैसे राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, संसद जो भी है ना, ये आपको मैं जल्दी से जल्दी क्लियर करा दूंगा। और अनुच्छेद की बात करूं, अनुच्छेद चुटकियों में आपके याद होने वाले हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात है दोस्तों इतिहास की, इतिहास में आपका जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। एक दिन में आपका जो भी बच रहा है वो कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों। मुगल काल, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, जो भी आपके इंपॉर्टेंट बच रहे हैं वो करा दूंगा। उसके बाद में दोस्तों हम जो भी महात्मा गांधी या कांग्रेस से संबंधित अधिवेशन थे वो कंप्लीट करा दूंगा। आपका काम है वीडियो को पूरी देखना। आज दोस्तों मैं लेकर आया हूं पॉलिटी का राष्ट्रपति सीधे आपके दिमाग में छपने वाला है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, चैनल पे आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को आप जरूर दबा लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में। आपको सबको पता हो दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? भारत का प्रथम राष्ट्रपति था राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात कर लो तो प्रतिभा पाटिल, आपको सबको पता होगा, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ये भी आपको पता होगा। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? रामनाथ कोविंद, वो भी आपको पता होगा। अब चलता हूं दोस्तों, जो संविधान है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है राष्ट्रपति से संबंधित, बच्चों के याद नहीं होता है लेकिन मैं ट्रिक लेकर आया हूं दोस्तों, आपको याद रखना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट जो भी अनुच्छेद है वही मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि बेफालतू का पढ़ने का समय नहीं है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित जो भी अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक आपको याद रखना है। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो राष्ट्रपति शासन है, चाहे 360 है, 356 है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले आपको दोस्तों अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक याद रखना है। अब ज्यादातर मुझसे ये बोलेंगे कि अनुच्छेद तो हम पे याद नहीं होते, मैं बैठा हूं ना, मैं आपके याद कराऊंगा, देखना। तो दोस्तों ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक का नाम है पैकानी कोका दयो दसम। क्या हो जाएगा दोस्तों? पकानी काको दयो दसम। क्या हो जाएगी? पकानी काको दयो दसम। ट्रिक का नाम है दोस्तों पकानी काको दयो दसम। ट्रिक का क्या नाम है? पकानी काको दयो दसम। पैकानी काको दयो दसम। वापस से बोलो दोस्तों साथ साथ, पकानी काको दयो दसम, पकानी काको दयो दसम, पकानी काको दयो दसम, पकानी काको दयो दसम, पकानी काको दयो दसम। बार बार रिपीट करो दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं पैसे हो जाएगा दोस्तों पद, जो भी राष्ट्रपति का पद है दोस्तों वो हमको अनुच्छेद कौन से मिलता है? अनुच्छेद 52 में मिलता है दोस्तों राष्ट्रपति का पद। और देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, अनुच्छेद 52 में मिलता है। और भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो भी हमारा राष्ट्रपति होता है दोस्तों। ये कहां पर मिलता है हमको? अनुच्छेद 52 के अंदर मिलता है पद के बारे में। राष्ट्रपति के पद के बारे में जानकारी अनुच्छेद 52 देता है। पैसे क्या हो जाए दोस्तों? पद।
का से क्या होता है दोस्तों, कार्यपालिका का प्रधान। जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों, ये कार्यपालिका का प्रधान होता है। ये कौन से अनुच्छेद से पता लगता है, अनुच्छेद 53 से। नी से क्या हो जाएगा दोस्तों, निर्वाचन। जो दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन कौन हिस्सा लेता है, तो नी से हो जाएगा निर्वाचन। ये अनुच्छेद 54 के अंदर दे रखा है। इसमें दोस्तों कौन कौन आपके भाग लेते हैं वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा दोस्तों पांडुचेरी और दिल्ली के जो विधानसभाओं के दोस्तों जो निर्वाचित सदस्य है वो भी यहाँ पर भाग लेते हैं। किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में, अनुच्छेद 54। इसके अलावा दोस्तों को का मतलब होगा निर्वाचन का कोटा। को का मतलब होगा दोस्तों निर्वाचन का कोटा, यह अनुच्छेद 55 में है। का मतलब क्या होगा दोस्तों, कार्यकाल। जो दोस्तों अनुच्छेद 55 के अंदर राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। तो याद रखना, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो दोस्तों जब वो क्या करता है, शपथ लेता है, उससे 5 साल तक का, ठीक है, कितने वर्ष का, 5 साल का कार्यकाल होता है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, जब तक दूसरा उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करेगा तब तक वो पद से नहीं हट सकते। मेरा कहने का मतलब है 5 साल तक तो दोस्तों है ही। इसके अलावा यदि कोई दूसरा राष्ट्रपति पद पे नहीं आता है उससे पहले दोस्तों पहले का जो राष्ट्रपति है वो पद से नहीं हट सकता। आगे चलता हूं दोस्तों, दैसे हो जाएगा दोबारा नियुक्ति। वापस से दोस्तों नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 57 में है। यो से क्या हो जाएगा दोस्तों, योग्यता। जो भी दोस्तों राष्ट्रपति बनेगा उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, यह अनुच्छेद 58 के अंदर बताया गया है। रेगुलर है दोस्तों 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। तो 58 के अंदर बताया गया है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ये दोस्तों योग्यता बता रहा हूं मैं, 58 में भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित तो होने योग्य होना चाहिए। ठीक है, क्या दोस्तों, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित तो होने योग्य होना चाहिए। इसके अलावा लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यह इसकी दोस्तों योग्यता हो जाएगी। दैसे क्या हो जाएगा दोस्तों, दैसे हो जाएगा दशा या शर्तें। राष्ट्रपति की क्या शर्तें होती है वह अनुच्छेद 62 के अंदर बताया गया है। और सैसे क्या हो जाएगा दोस्तों, शपथ। अनुच्छेद 60 के अंदर बताया गया है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो कौन दिलाएगा दोस्तों, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा राष्ट्रपति को शपथ। यदि मुख्य न्यायाधीश दोस्तों अनुपस्थित होता है, मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होता है तो शपथ कौन दिलाएगा, अनुपस्थित होने में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश दोस्तों शपथ दिलाएगा। पहले दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, यदि ये अनुपस्थित होता है तो कौन दिलाएगा, उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। इसके अलावा दोस्तों मैं से हो जाएगा महाभियोग। जो दोस्तों यदि आप राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाना चाहते हो तो कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 61 में इसका जिक्र किया गया है। अब दोस्तों महाभियोग कौन सा सदन लगा सकता है उसके बारे में जिक्र कर लेता हूं। संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति के ऊपर दोस्तों संसद का कोई भी सदन है ना उसके ऊपर महाभियोग चला सकता है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, लेकिन इससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित में सूचना दी जाए। जब आप दोस्तों महाभियोग लगाओगे उससे 14 दिन पहले आपको लिखित में देना पड़ेगा, किसको, राष्ट्रपति को। और सबसे बड़ी बात है जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। आप जब दोस्तों 14 दिन पहले लिख के दोगे ना उसमें 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर भी होने चाहिए। ठीक है, सदन का कोई भी सदन दोस्तों, संसदन का कोई भी सदन है महाभियोग लगा सकता है, ये भी आपको मैंने बता दिया। तो दोस्तों जो भी इंपोर्टेंट अनुच्छेद थे कहां से लेकर 52 से लेकर 61 तक मैंने आपको बता दिया है। वापस से ट्रिक बताता हूं दोस्तों, ट्रिक है हमारी पकानी काको दयो दसम। पकानी काको दयो दसम। पे का मतलब हो जाएगा दोस्तों पद, का मतलब हो जाएगा कार्यपालिका का प्रधान, नीचे हो जाएगा दोस्तों निर्वाचन या चुनाव, को से हो जाएगा दोस्तों कोटा, निर्वाचन का कोटा, का से हो जाएगा कार्यकाल, दै से हो जाएगा दोबारा नियुक्ति, यो से हो जाएगा योग्यता, दै से हो जाएगा दशा या शर्तें, और सै से हो जाएगा शपथ, और मैं से हो जाएगा महाभियोग। तो जो भी इंपोर्टेंट अनुच्छेद थे दोस्तों ये क्रम याद रखना दोस्तों, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61 क्रम मैंने आपको बता दिया दोस्तों। ठीक है, 52 से लेकर 61 तक अनुच्छेद मैंने आपको याद करवा दिए हैं। कैसे याद कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, पैकानी काको दयो दसम, पकानी काको दयो दसम, और अनुच्छेद दोस्तों क्या क्रम से है 52 से लेकर 61 तक, और सभी का मैंने जिक्र कर लिया है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर हम आगे चलते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
हम दोस्तों अब आगे चलते हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। यहां से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के तहत लगाते हैं, वित्तीय आपातकाल दोस्तों कौन से अनुच्छेद के तहत लगाते हैं, उन मुद्दों पे बात कर लेते हैं। फिर इधर को चलेंगे दोस्तों कि राष्ट्रपति की जो मासिक आय होती है वो कितनी होती है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है, उन मुद्दों पे भी हम बात करने वाला है। तो पहले चलते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। पहले नंबर पर उठा दोस्तों राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों अनुच्छेद 356 है। इसमें बताया गया है कि राज्य में शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति दोस्तों यहां पर क्या लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। यदि दोस्तों कोई भी राज्य मान लो वहां का राज्यपाल दोस्तों राष्ट्रपति से बोलता है कि यहां पर संविधान के अनुसार जो व्यवस्था नहीं हो पा रही है, यहां पर दोस्तों संविधान का पालना नहीं की जा रही है, तो राष्ट्रपति दोस्तों उस राज्य में क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अनुच्छेद 356। आगे चलता हूं दोस्तों अनुच्छेद 360, यह दोस्तों वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय संकट की स्थिति में उत्पन्न हो जाने पर राष्ट्रपति 360 अनुच्छेद का प्रयोग कर वित्तीय आपातकाल लगाता है। जो वित्तीय आपातकाल दोस्तों कब लगता है, यदि कोई वित्तीय संकट आ जाए दोस्तों, वित्त आप जानते हो पैसे के मामले में किसी भी प्रकार का कोई संकट आ जाता है तो दोस्तों राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। आगे आता है दोस्तों तीसरे नंबर पे राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल 352, यदि कोई युद्ध हो जाता है, किसी प्रकार का आक्रमण हो जाता है, किसी भी दोस्तों प्रकार का शस्त्र विद्रोह हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। तो मैंने दोस्तों राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां बता दी है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 और दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। तीनों के तीनों अनुच्छेद आपके याद होने चाहिए। अब इधर को चलते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं पुलिस कांस्टेबल के अंदर। तो ध्यान से सुन लेना, जो राष्ट्रपति है भारत का वो दोस्तों महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा दोस्तों नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं वित्त आयोग के, उनकी नियुक्ति करता है। इसके अलावा दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयोग को नियुक्त करता है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो ये दोस्तों इंपोर्टेंट जो भी नियुक्तियां, इसके अलावा भी और है लेकिन इंपोर्टेंट मैंने आपको करा दिया है। जो भी राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं वेतन और भत्ते। राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, तो ध्यान से सुन लेना, मासिक जो वेतन मिलता है वो मिलता है 5 लाख रुपया। कितना मिलता है दोस्तों, 5 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति के बारे में जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे दोस्तों, इंपोर्टेंट अनुच्छेद थे, सभी मैंने आपके क्लियर करा दिए हैं। यदि आप इतना भी पढ़ लेते हो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इतना भी पढ़ लेते हो तो क्वेश्चन यहीं से पुटअप होगा, इससे बाहर से नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आपको मैं स्मार्ट स्टडी करा रहा हूं। मैंने आपको जो पढ़ाया है ना, यदि कोई बड़ा टीचर इतना भी पढ़ाएगा ना तो आपके 2 घंटे खराब करेंगे राष्ट्रपति को पढ़ाने में, लेकिन मैंने आपको दोस्तों 10 से 15 मिनट में आपका पूरा राष्ट्रपति क्लियर करा दिया है। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल हम दोस्तों आगे चलने वाले हैं उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के जो भी दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा, जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है सभी मुद्दों पे मैं बात करने वाला हूं। इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो मैंने बी पार्ट की दोस्तों प्लेलिस्ट बना रखी है वो प्लेलिस्ट की सभी वीडियो जरूर देख लेना, नहीं परीक्षा देने के बाद पछताओगे दोस्तों कि मैं यदि ये वीडियो देख लेता तो मैं आज सिलेक्शन हो जाता। तो वीडियो जो बी पार्ट में पड़ी हुई है सभी वीडियो जरूर देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और जो भी आपके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।